बात निडरता। माँ काली सिखाती हैं कि भय तुम्हारे भीतर जन्म लेता है, बाहर कोई शत्रु नहीं होता। जब तुम अपने मन के डर को पहचान लेते हो और उसका सामना करते हो, तब कोई भी परिस्थिति तुम्हें कमजोर नहीं कर सकती। इसलिए हर निर्णय भय से नहीं, बल्कि सत्य और साहस से लो। दूसरी बात, सत्य और कर्म की शुद्धता। माँ काली का संदेश है कि जो बोओगे वही काटोगे, इसलिए अपने कर्मों को शुद्ध रखो। किसी का अहित मत सोचो, छल कपट से दूर रहो, क्योंकि थोड़ी देर का लाभ आत्मा को कमजोर कर देता है और लंबे समय का दुख बन जाता है। तीसरी बात, धैर्य और समय पर विश्वास। माँ काली बताती हैं कि हर चीज का समय निश्चित है, फल तुरंत नहीं मिलता, पर मिलता अवश्य है। इसलिए अधीर मत बनो, अपने प्रयास करते रहो और परिणाम को माँ पर छोड़ दो, क्योंकि जो देर से मिलता है वही स्थायी होता है। चौथी बात, आत्मसम्मान और सीमाएं। माँ काली सिखाती हैं कि प्रेम और करुणा के साथ साथ स्वयं के लिए सीमाएं बनाना भी आवश्यक है। जो तुम्हारे सम्मान को ठेस पहुंचाए उससे दूरी रखना अधर्म नहीं, बल्कि आत्मरक्षा है, और यही सच्ची शक्ति है। पांचवी और सबसे महत्वपूर्ण बात, भक्ति के साथ जागरूकता। माँ काली चाहती है कि तुम केवल पूजा में ही नहीं, बल्कि जीवन के हर कार्य में जागरूक रहो। आंख मूंद कर विश्वास नहीं, बल्कि समझ के साथ श्रद्धा रखो, क्योंकि सच्ची भक्ति वही है जो तुम्हें बेहतर इंसान बनाए, दूसरों के प्रति दयालु बनाए और स्वयं के प्रति ईमानदार बनाए। इन 5 बातों को यदि तुम मन, वचन और कर्म से अपना लोगे, तो माँ काली की कृपा स्वतः तुम्हारे जीवन में प्रवाहित होगी। तुम्हारे दुख कम होंगे, तुम्हारी बुद्धि प्रखर होगी और तुम हर परिस्थिति में संतुलित रह सकोगे। यही माँ काली का मौन लेकिन शक्तिशाली संदेश है, जो हर साधक को भीतर से मजबूत बनाता है। माँ काली कहती हैं कि स्वयं को कमजोर समझना सबसे बड़ा पाप है, क्योंकि तुम्हारे भीतर वही शक्ति है जो सृष्टि को चलाती है। इसलिए अपने आत्मविश्वास को कभी मरने मत देना, चाहे पूरी दुनिया तुम्हारे विरुद्ध क्यों न खड़ी हो जाए। दूसरी महत्वपूर्ण सीख यह है कि परिवर्तन से मत डरो। माँ काली स्वयं परिवर्तन की देवी हैं, जो पुराने को नष्ट कर नए का निर्माण करती हैं। यदि तुम्हारे जीवन में कुछ टूट रहा है तो समझ लो वह तुम्हारे विकास के लिए आवश्यक था। उससे चिपके रहना दुख को बुलावा देना है। तीसरी सीख यह है कि क्रोध को पहचानो, पर उसका दास मत बनो। माँ काली का रूप उग्र है, पर उनका हृदय करुणा से भरा है। वे सिखाती हैं कि क्रोध तब तक शक्ति है जब तक वह धर्म के लिए है, अन्यथा वह स्वयं को जलाने वाली आग बन जाता है। चौथी सीख यह है कि अकेलेपन से मत घबराओ। कई बार माँ काली अपने भक्त को अकेला कर देती हैं ताकि वह स्वयं से मिल सके, क्योंकि जब तुम भीड़ से हटते हो तभी तुम्हें अपनी वास्तविक पहचान का बोध होता है। पांचवी सीख यह है कि मौन की शक्ति को समझो। हर बात का उत्तर शब्दों से नहीं दिया जाता, कुछ उत्तर मौन से अधिक प्रभावशाली होते हैं। माँ काली का मौन साधक को भीतर से स्थिर बनाता है। छठी सीख यह है कि दिखावे से दूर रहो। सच्ची शक्ति कभी शोर नहीं मचाती, वह शांत होकर कार्य करती है। सातवीं सीख यह है कि सेवा को अपना स्वभाव बनाओ, बिना अपेक्षा के किया गया। नौवीं सीख यह है कि हर रात आत्मचिंतन करो, दिन भर के कर्मों को देखो और स्वयं से प्रश्न करो कि क्या तुम आज बेहतर इंसान बने। 10वीं और अंतिम सीख यह है कि माँ काली बाहर नहीं, तुम्हारे भीतर विराजमान है। जब तुम सत्य के मार्ग पर चलते हो, निर्भय होकर न्याय करते हो और करुणा को नहीं भूलते, तभी समझो कि माँ काली तुम्हारे साथ हैं। इन सभी बातों को यदि तुम जीवन में उतार लेते हो तो कोई भी नकारात्मक शक्ति तुम्हें छू नहीं सकती। तुम्हारा मार्ग कठिन हो सकता है, पर पराजय नहीं होगी, और यही माँ काली की सच्ची कृपा है। माँ काली का संदेश और भी गहरा है, जिसे समझना आवश्यक है। वे कहती हैं कि जीवन में जो भी घट रहा है उसे दंड मत समझो, उसे शिक्षा समझो, क्योंकि हर पीड़ा तुम्हें मजबूत बनाने आती है। यदि तुम हर कष्ट में स्वयं को पीड़ित मानोगे तो टूट जाओगे, लेकिन यदि उसे माँ की परीक्षा मानकर स्वीकार करोगे तो वही कष्ट वरदान बन जाएगा। माँ काली यह भी सिखाती हैं कि तुलना से दूर रहो, क्योंकि हर आत्मा की यात्रा अलग है। किसी और की गति देखकर स्वयं को छोटा समझना अपनी शक्ति का अपमान है। इसलिए अपने मार्ग पर स्थिर रहो, आगे बढ़ते रहो, बिना ईर्ष्या, बिना द्वेष के। वे यह भी कहती हैं
कि शब्दों से अधिक इरादों को शुद्ध रखो, क्योंकि दुनिया शब्द सुनती है, लेकिन माँ काली तुम्हारे भाव पढ़ती हैं। तुम्हारा मन यदि साफ है तो तुम्हारी छोटी सी प्रार्थना भी स्वीकार होती है। आगे वे सिखाती हैं कि अत्यधिक मोह बंधन बन जाता है। प्रेम करो लेकिन आसक्ति मत पालो, क्योंकि आसक्ति दुख को जन्म देती है, जबकि प्रेम तुम्हें मुक्त करता है। माँ काली यह भी चाहती हैं कि तुम प्रकृति का सम्मान करो, क्योंकि वही उनकी सजीव देह है। वृक्ष, जल, भूमि और जीवों की रक्षा करना भी पूजा है। वे कहती हैं कि दूसरों को क्षमा करना सीखो, लेकिन अन्याय को सहना मत, क्योंकि क्षमा हृदय की शुद्धता है और प्रतिरोध आत्मसम्मान की रक्षा। दोनों का संतुलन ही धर्म है। माँ काली यह भी सिखाती हैं कि जब जीवन में सब कुछ शांत लगे तब भी आलसी मत बनो, क्योंकि स्थिरता में ही पतन छिपा होता है। निरंतर आत्मविकास ही सच्ची साधना है। वे कहती हैं कि जो टूट गया है उस पर शोक मत करो, क्योंकि वही टूटना तुम्हें नए रूप में गढ़ने आया था। और अंत में माँ काली यह स्मरण कराती हैं कि तुम अकेले नहीं हो। हर संघर्ष, हर आंसू, हर मौन में वे तुम्हारे साथ हैं। बस आवश्यकता है श्रद्धा के साथ, विवेक की, साहस के साथ, करुणा की और भक्ति के साथ कर्म की। यदि तुम यह संतुलन बना लोगे तो जीवन स्वयं तुम्हारे लिए मार्ग खोल देगा। और यही माँ काली की मौन परंतु अटल कृपा है। माँ काली केवल भय नाश करने वाली देवी नहीं, बल्कि चेतना की सर्वोच्च अवस्था है। वे सिखाती हैं कि जीवन में जो अंधकार है वही प्रकाश की ओर ले जाता है। इसलिए अपने अंधकार से भागो मत, उसे समझो, स्वीकार करो और उससे ऊपर उठो, क्योंकि जो अपने भीतर के अंधकार को जीत लेता है वही संसार के हर भय से मुक्त हो जाता है। माँ काली कहती हैं कि आत्मा अमर है, शरीर नश्वर है, इसलिए शरीर के सुख दुख में उलझकर आत्मा को मत भूलो। जब तुम आत्मा की सुनते हो तब जीवन स्वयं सरल हो जाता है। वे यह भी सिखाती हैं कि संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है, न दुख, न सुख, न अपमान, न सम्मान। इसीलिए किसी भी अवस्था में अहंकार या निराशा को स्थान मत दो। जो आज है वह कल नहीं रहेगा। इस सत्य को जान लेने से मन स्थिर हो जाता है। माँ काली का एक और संदेश है कि शक्ति का अर्थ दूसरों को दबाना नहीं, बल्कि स्वयं पर नियंत्रण पाना है। जो अपने विचारों, इच्छाओं और क्रोध को वश में कर लेता है वही सच्चा शक्तिशाली है। वे यह भी बताती हैं कि जब तुम सही मार्ग पर होते हो तब परीक्षाएं अवश्य आती हैं, क्योंकि बिना तप के कोई भी शुद्ध नहीं होता। इसलिए कठिन समय में माँ से शिकायत मत करो, बल्कि धन्यवाद दो कि वे तुम्हें निखार रही हैं। माँ काली यह भी चाहती हैं कि तुम अपने जीवन में अनुशासन लाओ, क्योंकि बिना अनुशासन के साधना भी भटक जाती है। समय पर उठना, समय पर कर्म करना और समय पर विश्राम करना भी पूजा है। वे कहती हैं कि आलस्य सबसे बड़ा शत्रु है, क्योंकि यह धीरे धीरे आत्मा की आवाज को दबा देता है। माँ काली सिखाती हैं कि जब तुम्हें कोई समझ ना पाए तब भी सत्य मत छोड़ो, क्योंकि सत्य को भीड़ की आवश्यकता नहीं होती, वह अकेला भी अडिग रहता है। वे यह भी कहती हैं कि हर संबंध में संतुलन रखो, न अत्यधिक झुको न कठोर बनो, क्योंकि दोनों ही स्थितियां दुख देती हैं। प्रेम में भी विवेक आवश्यक है। आगे माँ काली का संदेश है कि जब जीवन में बार बार वही पीड़ा लौट कर आए तो समझ लो कि तुमने अभी उसका पाठ नहीं सीखा है, क्योंकि प्रकृति तब तक दोहराती है जब तक आत्मा जाग न जाए। वे यह भी बताती हैं कि जो तुम्हारा नहीं है उसे पकड़ कर रखने का प्रयास मत करो, क्योंकि जो जाना चाहता है उसे रोकना स्वयं को कष्ट देना है। समर्पण में ही शांति है। माँ काली यह भी सिखाती हैं कि साधना का अर्थ केवल मंत्र जप नहीं, बल्कि हर क्षण सजग रहना है। तुम्हारा बोलना, तुम्हारा चलना, तुम्हारा देखना सब साधना बन सकता है, यदि उसमें जागरूकता हो। वे कहती हैं कि दूसरों की निंदा करने से पहले अपने भीतर झांको, क्योंकि जो दोष तुम्हें दूसरों में दिखता है वह कहीं ना कहीं तुम्हारे भीतर भी है। माँ काली यह भी समझाती हैं कि जब तुम किसी की सहायता करते हो तो यह मत सोचो कि बदले में क्या मिलेगा, क्योंकि अपेक्षा सेवा को व्यापार बना देती है। सच्ची सेवा वही है जो मौन में की जाए। वे यह भी कहती हैं कि जीवन में कभी भी अपनी जड़ों को मत भूलो। माता पिता, गुरु और भूमि का सम्मान करने वाला कभी मार्ग से नहीं भटकता। माँ काली का एक गहरा संदेश यह भी है कि मृत्यु से मत डरो, क्योंकि मृत्यु अंत नहीं, परिवर्तन है। जैसे रात के बाद दिन आता है
वैसे ही एक अवस्था के बाद दूसरी अवस्था आती है। यह जान लेने से भय स्वतः समाप्त हो जाता है। वे यह भी बताती हैं कि जब तुम अपने मन को शांत कर लेते हो तब निर्णय स्वयं स्पष्ट हो जाते हैं। इसलिए प्रतिक्रिया मत दो, उत्तर दो, क्योंकि प्रतिक्रिया अज्ञान से और उत्तर बोध से जन्म लेता है। माँ काली सिखाती हैं कि आत्मविश्वास और विनम्रता साथ साथ चलनी चाहिए, क्योंकि केवल आत्मविश्वास अहंकार बन सकता है और केवल विनम्रता कमजोरी। लेकिन दोनों का संतुलन तुम्हें अडिग बनाता है। वे यह भी चाहती हैं कि तुम अपने जीवन में कृतज्ञता को स्थान दो। जो व्यक्ति कृतज्ञ होता है उसके जीवन में कमी नहीं रहती। माँ काली यह भी कहती हैं कि हर दिन स्वयं से यह प्रश्न करो कि क्या तुम आज कल से बेहतर बने, क्योंकि बाहरी प्रगति से अधिक महत्वपूर्ण आंतरिक विकास है। वे सिखाती हैं कि जब तुम स्वयं को स्वीकार कर लेते हो तभी परिवर्तन संभव होता है। स्वयं से लड़ने वाला कभी जीत नहीं सकता, स्वयं को समझने वाला ही आगे बढ़ता है। माँ काली यह भी बताती हैं कि संसार की सबसे बड़ी पूजा है अन्याय के सामने खड़े होना, चाहे वह तुम्हारे अपने ही क्यों ना हो, क्योंकि धर्म साहस मांगता है, सुविधा नहीं। वे कहती हैं कि अकेले चलने का साहस रखो। यदि मार्ग सत्य का है तो एक दिन लोग स्वयं जुड़ते जाएंगे। माँ काली का संदेश यह भी है कि शब्द कम और कर्म अधिक रखो, क्योंकि कर्म ही तुम्हारी पहचान बनते हैं। वे यह भी सिखाती हैं कि जीवन में संतुलन रखो। केवल भौतिक या केवल आध्यात्मिक एकांगीपन दुख देता है, दोनों का सामंजस्य ही पूर्णता है। अंत में माँ काली यह स्मरण कराती हैं कि वे कहीं दूर नहीं हैं। जब तुम भय के स्थान पर साहस चुनते हो, जब तुम छल के स्थान पर सत्य चुनते हो, जब तुम द्वेष के स्थान पर करुणा चुनते हो, तब समझ लो कि माँ काली तुम्हारे भीतर जागृत हैं और यही उनका सबसे बड़ा आशीर्वाद है, जो साधक को जन्म जन्मांतर तक मार्ग दिखाता है।